अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज है हमारे पास 7B और क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। इसमें हमने क्या करना है, इसमें उसने हमें एरिया दिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, मतलब एक रेक्टेंगल है उसका उसने हमें एरिया दे दिया है। वो हमारे पास किसकी इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए जब भी हम एरिया को डिस्कस करते हैं या एरिया की बात करते हैं तो जो भी हमारे पास एरिया की वैल्यू होती है वो हमेशा स्क्वायर में आती है। मतलब जो साथ यूनिट होगा, जैसे सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर होगा, मीटर है तो इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अगर मिलीमीटर में उसने दिया है तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने हमें सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अब वो कहता है जो हमारे पास जिस रेक्टेंगल का उसने हमें एरिया दिया है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है, x प्लस 6 सेंटीमीटर है। शो दैट इट्स ब्रीड्थ, हमने क्या करना है, बताना है उसकी जो ब्रीड्थ है क्या हो हमारे पास x प्लस 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें जो उसने हमें एरिया दिया है वो भी मैंने लिख लिया है। ठीक है, उसके अलावा जो उसने हमें लेंथ दी है x प्लस 6 सेंटीमीटर वो भी मैंने राइट कर लिया है। और जो ब्रीड्थ है वो हमारे पास क्या है, x प्लस 2 सेंटीमीटर है, वो भी मैंने लिख दी है। अब आगे आपने क्या करना है, आगे आपने लिखना है वही नो दैट। हम जानते हैं कि जो हमारे पास एक रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल किसको कहते हैं, ये देखिए हमारे पास जिसकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हमारे पास एक मैंने रेक्टेंगल बना दी, ठीक हो गया। और ये हमारे पास उसकी क्या है, ब्रीड्थ है। मतलब इसको आप लेंथ का नाम दे दें, इसको आप क्या करें, ब्रीड्थ का नाम दे देंगे। ये ब्रीड्थ है तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, ब्रीड्थ होगी। ये वाली लेंथ है तो ये भी हमारे पास क्या होगी, लेंथ होगी। अब उसने हमें ये वाला जो उसका अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला जो एरिया है उसने हमें दे दिया है, वो हमारे पास कितना है, वो उसने एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, अब उसने लेंथ हमें ये वाली लेंथ भी दी हुई है, वो हमारे पास कितनी है, x प्लस 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद जो ये ब्रीड्थ है, ये वाली या ये वाली, ये दोनों सेम है, इक्वल है ना। ठीक है, तो ये उसने दी है। वो कहता है कि बताएं क्या ये इसकी ब्रीड्थ ये आती है, अगर लेंथ ये हो तो ब्रीड्थ क्या इसकी ये है। ठीक है, तो ये हमने बताना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वी नो दैट, हम जानते हैं जो हमारे पास एरिया होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीड्थ। अब आपको उसने एरिया दे दिया, एरिया हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 है। तो यहाँ पे लिख लेना है आपने एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है 8x है, और प्लस हमारे पास क्या आ रहा है 12 आ रहा है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास लेंथ कितनी है, यहाँ पे देखिए ये लेंथ है। ठीक है, मतलब है कि इसमें आपने क्या करना है, लेंथ और ब्रीड्थ को आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर वो एरिया के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है जिसकी लेंथ x प्लस 6 है तो उसकी ब्रीड्थ हमारे पास क्या है, x प्लस 2 है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है लेंथ हमारे पास कितनी है, x प्लस 6 है, और जो हमारे पास ब्रीड्थ आ रही है वो हमारे पास कितनी है, वो हमने बतानी। क्या ये सच में ही इसकी ब्रीड्थ है, तो यहाँ पे आपने इन दोनों को आपस में क्या करवा देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। क्योंकि जो एरिया है वो हमें यही बता रहा है कि ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीड्थ। एरिया उसने हमें दे दिया था, वो हमने एरिया की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, और जो लेंथ थी वो हमारे पास x प्लस 6 थी, और जो ब्रीड्थ थी वो हमारे पास x प्लस 2 है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएं, लेंथ और ब्रीड्थ को, तो अगर ये एरिया ही के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि इसमें सच में इसकी जो ब्रीड्थ है वो हमारे पास क्या है, x प्लस 2 है। तो इसको आपने एज इट इज लिख लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई कैसे करवाना है, x लिख लेना है ये फर्स्ट टर्म, और ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है वो आपने लिख लेनी है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, x प्लस 2 है, दरमियान में साइन कौन सा है, प्लस का, उसके बाद हमारे पास 6 आ रहा है। 6 के बाद देखना है ब्रैकेट के अंदर जितनी वैल्यू है आपने इसको क्या करना है, इसको 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, आगे आ जाए दरमियान में प्लस है। 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 6x, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। मजीद इसको आगे लेके चलें तो ये हमारे पास x के 6x में 2x ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा, और उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास एज इट इज आती जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, आपने लिख लेना है एक्स स्क्वायर। ठीक हो गया,
तो एक्स स्केयर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 8x और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 12। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि जो हमने क्या किया था, जो हमने लेंथ ली थी x प्लस 6 उसकी जो जिसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी जो ब्रीथ है वो हमारे पास किसके इक्वल है x प्लस 2 के इक्वल है। ठीक है, मतलब है कि लेंथ और ब्रीथ को मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई, उसके एरिया की इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इसकी ब्रीथ है वो हमारे पास क्या है x प्लस 2 ही इसकी ब्रीथ है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 4 वो भी सॉल्व हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और साथ साथ कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा इस क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक होगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।